आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं धन विधेयक को लेकर के। सबसे पहले समझते हैं कि विधेयक आखिर होता क्या है और विधेयक अधिनियम में अंतर क्या है। जो विधेयक आपका है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरकारी विधेयक और दूसरा आपका निजी या गैर सरकारी विधेयक। अगर हम सरकारी विधेयक की बात करें, जो सरकारी विधेयक उनको कहते हैं जो मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य के द्वारा संसद में पेश किया जाए। अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल में सदस्य होते हैं कौन कौन से। अब देखिए, जो मंत्रिमंडल में आपके सदस्य होंगे वो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकते। ये क्वेश्चन भी आपका जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मंत्रिमंडल में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो आपको बताना है कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% के बराबर या उससे कम, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि वर्तमान में देखें तो 545 लोग हैं लोकसभा में और इसका अगर निकालें 15% तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 60 निकल के आता है। और इन्हीं 60 लोगों के द्वारा जो भी विधेयक लाया जाएगा उसको सरकारी विधेयक बोला जाएगा। और जितने भी बचे हुए लोग हैं संसद में, अगर उनके द्वारा कोई भी विधेयक आता है तो निजी या गैर सरकारी विधेयक के अंतर्गत आएगा आपका। अगर यहीं पे हम सरकारी विधेयक के अंतर्गत देखें तो दो टाइप से आते हैं, एक तो साधारण विधेयक आता है, दूसरा आपका धन या वित्त विधेयक आता है। अब देखो, वित्त विधेयक की बात करें तो इसको हम एक अलग से टॉपिक में कवर करेंगे। ये आपका अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है, तो इसके लिए हम बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे। और साधारण विधेयक में फिर से दो पार्ट कर दिए गए हैं, एक तो सामान्य विधेयक और दूसरा आपका संविधान संशोधन विधेयक। अगर हम सामान्य विधेयक की बात करें, अगर हम यहाँ से इसको निकाल दें संविधान संशोधन विधेयक, जितने भी विधेयक बचेंगे, चाहे वो राष्ट्रपति से संबंधित हो, चाहे वो मूल अधिकार से संबंध रखता हो या किसी राज्य के विशेष अधिकार से संबंध रखता हो, तो सभी के सभी विधेयक आपके सामान्य विधेयक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि विधेयक और अधिनियम में अंतर क्या होता है, या यूँ कहें हम एक्ट और बिल। अब देखिए, कोई भी जो दस्तावेज होता है किसी संस्था को लेकर के या किसी कानून को लेकर के, तो उसका कच्चा मसौदा बिल कहलाता है। और वहीं जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है, यानी कि राज्यसभा लोकसभा या लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाएगा और वो उसको देखेगा। जब राष्ट्रपति साइन कर देगा तो वो क्या बन जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे घर में रोटी बनती है, अब कच्चा आटा है, ठीक है, तो वो क्या है, वो बिल है आपका। कच्चा आटा क्या है, बिल है। अब देखो, आटे को क्या होगा, उसको अच्छे से रोटी बनाई जाएगी, बेली जाएगी, फिर तवे पे जाएगी, फिर आग पे सेकी जाएगी, उसके बाद में आप जो है थाली में आएगी। वो सेम उसी टाइप से क्या होता है कि जो बिल होता है कच्चा मसौदा, उसमें जितने प्रावधान रखे गए हैं, इसको राज्यसभा या लोकसभा में भेजिए एक सदन से, उसके बाद में फिर पारित होकर जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, आराम से क्या वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डिफरेंस था विधेयक और अधिनियम में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 110 की। अब अनुच्छेद 110 में आपका धन विधेयक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे MPPCS में पूछा गया कि मनी बिल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। जो मनी बिल है आपका वो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसमें लिखा क्या है वो यहाँ पे समझते हैं। इस अनुच्छेद यानी कि 110 के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक तभी हो समझा जाएगा जब उसमें ये 3 कैटेगरीज में रखी गई हैं। पहली कैटेगरी कौन सी है, किसी कर का अधिरोपण यानी कि कर का लगाया जाना, परिवर्तन यानी कि उसमें चेंजमेंट करना, उत्पादन या उत्पादन नहीं, यहाँ पे उत्साधन है। ठीक है, उत्साधन का मतलब होता है हटाना, यानी कि कोई भी टैक्स, नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, किसी पुराने टैक्स को ख़त्म किया जा रहा है। जैसे कि आपने याद होगा 2017 में GST आया था, तो GST एक नया टैक्स है और इसके आने से पुराने कई सारे टैक्स ख़त्म हो गए थे। तो GST कैसा बिल था, एक मनी बिल यानी धन विधेयक था। ठीक है, साथ में अगर सेकंड पॉइंट की बात करें अगर हम, तो भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना, यानी कि भारत सरकार अगर कहीं लोन ले रही है किसी भारतीय कंपनी से या विदेश कंपनी से, तो वो आपका जो है धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। या कोई प्रत्याभूति, यानी कोई भी अगर डिबेंचर बेच रही है, कोई प्रतिभूति बेच रही है, तो वो भी आपका जो है धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। लास्ट जो आपका है, भारत सरकार की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी भी विधि में धन जमा करना या निकालना, यानी कि अगर हम अनुच्छेद 266, 67 और 68, इसमें भारत सरकार की केंद्रीय संचित निधियाँ हैं। ठीक है, यानी कई सारी निधि हैं और उसमें पैसा डालना या वहाँ से पैसा निकालना, वो सब जो मुद्दे हैं वो धन विधेयक के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, अब इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें
अब देखो धन विधेयक जो होता है उसके पूर्ण अधिकार जो विशेषाधिकार होता है वो लोकसभा के पास ज़्यादा है। यानी कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष जब तक नहीं चाहेगा तब तक कोई भी बिल आपका मनी बिल नहीं बन सकता। यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के सिग्नेचर के उपरांत ही कोई विधेयक धन विधेयक माना जाएगा। लेकिन उससे पहले वो विधेयक राष्ट्रपति के पास से होते हुए आता है और इसीलिए शायद जो है राष्ट्रपति इस विधेयक पे अपना वीटो यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो डिस्कस करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष अगर किसी भी विधेयक को बोल दे कि धन विधेयक है ये, तो वो धन विधेयक हो जाएगा, चाहे वो उससे संबंध रखता हो या ना रखता हो। ये उसका विशेषाधिकार है, उससे कोई छीन भी नहीं सकता। आपको याद होगा जो आधार से संबंधित एक विधेयक आया था 2019 में, वो एज अ धन विधेयक पारित किया गया था, क्योंकि उसमें लोकसभा के पास में पूरा विशेषाधिकार आ जाएगा और राज्यसभा है उसके अधिकार वहाँ पे कम पड़ जाते हैं, और इसीलिए इसको जो है एज अ धन विधेयक यानी कि एज अ मनी बिल पारित किया गया था। सेकेंड पॉइंट आपका आता है अनुच्छेद 109 के अधीन राज्यसभा को पारित किया जाता है। यानी कि अनुच्छेद 109 की बात करें तो इसके अंतर्गत किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा को सौंपा जाएगा। अब देखिए राज्यसभा इस धन विधेयक को लेकर के उसके पास कोई ज़्यादा अधिकार नहीं है। वो क्या कर सकती है, वो इस विधेयक को अपने पास मैक्सिमम 14 दिन के लिए रोक सकती है, और इस दौरान क्या होगा, अगर कोई चेंजमेंट करना चाहे लोकसभा तो कर सकती है, लेकिन वो जो चेंजमेंट किए हैं राज्यसभा ने उसको लोकसभा माने या ना माने वो लोकसभा पे डिपेंड करता है। और अगर इस दौरान 2 हफ्ते के अंदर राज्यसभा इस बिल पर यानी कि धन विधेयक पर कोई भी अगर प्रतिक्रिया नहीं देती है तो धन विधेयक अपने आप पारित मान लिया जाता है और वापस क्या होता है, वो राष्ट्रपति के पास में चला जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 111 की बात करें, और अनुच्छेद 111 में आपका राष्ट्रपति का विशेषाधिकार यानी कि वीटो पावर है, और राष्ट्रपति के पास में जो भारत का राष्ट्रपति है उसके पास 3 वीटो पावर होते हैं। इसको हम अलग वीडियो में सेपरेट अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 111 के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब ये लोकसभा के अध्यक्ष के पास आता है तो ये विधेयक राष्ट्रपति के पास से आता है, और राष्ट्रपति जब पहले ही अनुमति दे चुका है तो भाई इसको क्यों रोक सकता है। और इसीलिए जब दोनों सदनों से पास होकर कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो उस पर सिग्नेचर करना ही करना है राष्ट्रपति को, और बाद में वो एक्ट बन जाएगा। तो ये आपका रहा धन विधेयक। और यहाँ से हम कुछ समझते हैं कि धन विधेयक और कुछ साधारण विधेयक होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है, बेसिक सा डिफरेंस। यहाँ से कई सारे जो आपको पॉइंट मिल जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आपका है, इसमें केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लोकसभा का अध्यक्ष ही इसको डिसाइड करेगा कि ये मनी बिल है या नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोकसभा में ये पहले पेश किया जाएगा। और इसी पहले अगर बात करें हम कोई साधारण विधेयक की, तो इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। सेकंड बात करें अगर, इसे लोकसभा के केवल किसी मंत्री के द्वारा, क्योंकि ये एक सरकारी विधेयक के अंतर्गत आता है, और सरकारी विधेयक मैंने बताया था कि मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया गया जो विधेयक होगा वो कैसा होगा, आपका सरकारी विधेयक होगा। लेकिन कोई भी अगर साधारण विधेयक की बात करें तो संसद का कोई भी सदस्य इसको जो है संसद में रख सकता है। थर्ड बात करें अगर, इसे राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त होने पर ही पेश किया जाता है। मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति से होते हुए लोकसभा अध्यक्ष के पास में जाता है, लेकिन जो आपका साधारण विधेयक है उसको राष्ट्रपति की जो अनुशंसा है उसको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, उसको कभी भी आप जो है रख सकते हो। तो यहाँ से आपका ये धन विधेयक कंप्लीट होता है। मैंने कोशिश की है कि पूरा का पूरा जितना भी इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं या इससे संबंधित कोई भी पॉइंट है उसमें छूटे ना। जो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।